हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी विथ पीके सर में। तो मैथमेटिक्स के आज के क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फोर्थ लेक्चर में, यानी कि चौथे लेक्चर में। पिछले 3 लेक्चर में हमने कुछ क्लासेस में कुछ सीखा था, जैसे कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए किन किन बेसिक्स की आवश्यकता है, कौन कौन से बेसिक्स चाहिए होंगे, उसके बारे में मैंने बताया था। सेकंड क्लास में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताए थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे, और मैंने रेंज और डोमेन के बारे में बताया था कि किस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज क्या होते हैं, उसके डोमेन क्या होते हैं, उसका यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, कुछ होमवर्क भी मिले थे आपको। सेकंड के बाद थर्ड क्लास में मैंने आपको बताया था कि वैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसका एंगल उसके रेंज से बाहर दिया गया हो, तो उसको रेंज मिला के कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको रेंज मिलाना है। और क्वाड्रेंट से रिलेटेड मैंने आपको तरीका भी बताया था कि किस क्वाड्रेंट में रहेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कि कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसमें कुछ पुट करके बनाना होता है, और वेरिएबल के जगह पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पुट करके बनाया जाता है। तो कब क्या पुट करना है हम लोग आज वो सीखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और बढ़ते हैं अपने अगले क्लास में। हेडिंग ही मैं लिख देता हूं कि कब क्या पुट करना है, ठीक है ना। ऐसा हेडिंग मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। एकदम अपने लैंग्वेज में सीखिए, किताबी लैंग्वेज को छोड़ दीजिए। कब क्या पुट करना है ये सीखना है हमको, ठीक है ना। तो देखिएगा, एक होता है इफ, एक होता है देन। सबको को पता होगा इफ का मतलब होता है यदि, और देन का मतलब होता है तब। ये क्या लिख रहे हैं, तो ये तब लिखा, ये इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन देंगे हम कि यदि ऐसा होगा तो यहाँ पे रिजल्ट देंगे, तब ऐसा करेंगे। यानी यहाँ कंडीशन और यहाँ उसका रिजल्ट। जैसे देखेंगे फर्स्ट नंबर में कहता है कि मान लीजिए कि अगर फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, यदि आपका फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया हुआ रहेगा, तब आप क्या पुट करेंगे। तो आपको पुट करना है एक्स के जगह पे, मैं और पीछे लिख देता हूं। तब आप पुट करेंगे एक्स के जगह पर ए साइन थीटा, या एक्स के जगह पर ए कॉस थीटा। या तो आप ए साइन थीटा पुट करेंगे या उसके जगह पर क्या पुट करेंगे, ए कॉस थीटा। ये बात को समझिएगा। अब क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि क्यों ऐसा ही क्यों करेंगे, ए साइन थीटा ही क्यों या ए कॉस थीटा ही क्यों, बाकी के 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी तो हैं, वो क्यों नहीं पुट करेंगे। उसका भी जवाब है मेरे पास। देखिए, यहाँ ए स्क्वायर को आप एक कांस्टेंट समझ लीजिए, और यहाँ ये चीज समझने के लिए कि वही क्यों पुट करेंगे, इसको आप कांस्टेंट 1 मान लीजिए। ए के जगह पर कितना मान लीजिए, 1 फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 1 हो गया। आप x के जगह पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पुट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम सभी 6 के 6 लिखकर दिखाते हैं। मान लीजिए x के जगह हम साइन थीटा पुट करेंगे। हमने बताया था a साइन थीटा, a को हमने क्या कंसीडर कर लिया, 1 कंसीडर कर लिया। तो यहाँ a साइन थीटा पुट करिएगा तो 1 साइन थीटा हो जाएगा ना, और 1 साइन थीटा लिखिए चाहे साइन थीटा लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ एक्स के जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। टैन थीटा पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कॉट थीटा पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सेक थीटा पुट करेंगे तो ये होगा, और कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो ये होगा। आई बात समझ में। अब बात को समझिएगा, इन जो 6 को हम लोग लिखे हैं, इन 6 में से किसके बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है, इन 6 में से किसके बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है क्या फार्मूला। तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बराबर कुछ होता है क्या,
तो हाँ बिल्कुल होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसके बराबर कुछ होता है तो नहीं, इसके बराबर कोई फार्मूला चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट मैं पूछ रहा हूँ कि डायरेक्ट इतना बराबर कुछ होता है क्या फार्मूला, तो नहीं होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला नहीं होता है। यही अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता तो ये फार्मूला अप्लाई होता और सेक स्क्वायर थीटा देता है, बट माइनस में फार्मूला नहीं होता है। इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है। कुछ बच्चे कहेंगे होता तो है, आपको नहीं पता होगा लेकिन होता है। लेकिन बच्चा आप ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 रहे तब फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब कहोगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे तब होगा, ठीक है माइनस कॉमन ले लो, बट मैंने अभी क्या बोला कि डायरेक्ट फार्मूला किसका किसका होता है, आपको माइनस कॉमन लेना नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला इसका भी नहीं होता है और इसका भी नहीं होता है। दो ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिसका इसमें डायरेक्ट फार्मूला मिल रहा है, कौन कौन, साइन थीटा और कॉस थीटा। यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग एक्स के जगह पे फार्मूला पुट करेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ये ए क्या है, तो ए यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है। ए के जगह पर 2 3 4 10 1 50 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ रहेगा, मान लो दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना लिखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो गौर कीजिएगा यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा ना वो स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। अगर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसको स्क्वायर में लाइए, जैसे 3 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलिए ए के जगह पे कौन काम कर रहा है, तो ए के जगह पे 9 काम नहीं कर रहा है, ए के जगह पे 3 काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक्स के जगह पर या तो 3 cos थीटा पुट होगा या एक्स के जगह पर 3 sin थीटा पुट होगा। आई बात समझ में। तो ए का मान वेरी करेगा, वो बदलते रहेगा। यहाँ पे ए का मान जैसा दिया हुआ रहेगा कांस्टेंट वैसा लेना है। अब कहोगे सर वो तो 9 दिया हुआ था तो आप 3 का स्क्वायर लिख दिए। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बिना स्क्वायर वाला दे देवे, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बताइए कि 2 किसका स्क्वायर है, तो वैसा सिचुएशन कभी भी आए कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है किसी का, तो उस कंडीशन में आप उस संख्या पर पहले रूट चढ़ाइएगा और तब स्क्वायर लिख दीजिएगा। कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। बोलिए किसी भी संख्या का रूट चढ़ा के उसका स्क्वायर कीजिएगा तो वही संख्या वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर दिए हैं तो 2 आएगा ना। इसीलिए यहाँ पे अगर कोई पूर्ण वर्ग नहीं दिया हुआ है संख्या तो आप उस पे रूट चढ़ा के उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। जैसे 3 दिल रहेगा तो 3 पे रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 दिल रहेगा रूट पे 5 चढ़ा के स्क्वायर कर दीजिएगा। लेकिन 4 दिल रहेगा तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, रूट का 4 करने स्क्वायर करने की क्या जरूरत है। आई बात समझ में। आइए 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर दिए, एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स के जगह पे पुट करने की बात आएगी तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, √2 कर रहा है, तो आप यहाँ पुट करेंगे √2 साइन थीटा और एक्स के जगह पर यहाँ पे या तो पुट कर सकते हैं √2 कॉस थीटा, या तो √2 साइन थीटा या √2 कॉस थीटा। तो इस प्रकार से पुट करना है। आई बात समझ में। ये साइन थीटा कॉस थीटा ही क्यों हो गया, क्लियर हो गया ना। आगे का बात भी सारा में वही रूल है, सारा में वही चीज है, वही कारण है कि फॉर्मूला इतना बराबर होता है, इसीलिए वही पुट होगा, दूसरा पुट नहीं होगा। आगे मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ये तभी एक हुआ और शुरुआत ही है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। क्लियर है ना बात। इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तो घबराना नहीं है, अंत तक वीडियो देखना है। दूसरा नंबर कहता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तब क्या पुट करेंगे। अभी बता रहे थे ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो फार्मूला हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि tan वाला पुट होगा। और क्या होता है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पे पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स के जगह पर या तो a tan थीटा और एक्स के जगह पे a cot थीटा, या तो आप पुट करेंगे a tan थीटा या पुट करेंगे a cot थीटा। बात क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, यही अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट कीजिएगा,
तो इस केस में देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, अभी सिखाए थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का फार्मूला होता है, इसीलिए एक्स के जगह पर पुट होगा ए सेक थीटा और एक्स के जगह पर ए कॉसेक थीटा। ये दोनों में से कोई पुट कर दीजिए, एगो काम चलेगा। भाई आई बात समझ में? तो इस प्रकार से पुट किया जाता है। अब कोई कहेगा कि सर एगो और कंडीशन बन सकता है, क्या बनेगा? तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हई दोनों के आप पलट के लिख दिए तो हई दोनों के तो पलट के लिखेंगे। तो रे बुर्बक 2 प्लस 3 रिजल्ट कितना होता है? 5 और 3 प्लस 2 रिजल्ट दोसर हो जाएगा, 5 ना होगा। लेकिन माइनस वाला केस में देखो ना, 3 माइनस 2 रिजल्ट कितना होगा? 1। और लेकिन 2 माइनस 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? -1। तो माइनस वाला केस में आप बदलिएगा तो वो अलग अलग केस है, लेकिन प्लस वाला के केस में बदला बदली कीजिएगा तो कोई बदलने वाला बात नहीं है, वो वही रहेगा। तो यानी कि आप क्या समझे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो यो वही पुट करेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो यो वही पुट करेंगे। प्लस वाला में कोई अंतर नहीं है, लेकिन माइनस वाला में रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन वाला कॉस वाला पुट होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो सेक या कॉसेक वाला पुट होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए मिटाते हैं। तो ये चौथा नहीं ना होगा, चौथा दूसर होगा। क्या होगा सीखिएगा। चौथा नंबर में कहता है कि a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स और a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स, यही चीज है, नीचल का ऊपर ऊपर का नीचे। तो आप पढ़े थे 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, या 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। पहली क्लास में, बेसिक क्लास में मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज उसका यूज भी होगा। तो गौर से इस चीज को याद कर लीजिएगा। नहीं याद है मैं फिर अभी लिख देता हूं। प्लस का मतलब cos हो जाता है बच्चा 2 cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस रहेगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा। और वहां तरीका भी सिखाए थे कि एजा अगर 2 नहीं रहता है ना तो एक बटा में 2 हो जाता है, यानी कि 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा रहेगा ना, देखो 2 हट गया तो यहाँ पे 2 चला जाता है थीटावा के बटवा में, और यहाँ 1 माइनस cos थीटा रहेगा तो इस प्रकार से दूसरका वाला तो ये 2 sin स्क्वायर थीटावा के बटवा में 2 चला जाता है। बात क्लियर है? नहीं याद है तो भैया लिख लो, आज इंपॉर्टेंट है, ये यूज होने वाला है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। इन्वर्स पढ़िए, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कुछ पढ़िए, सारा का फार्मूला यूज होगा। मिटा दें, चलिए आइए। ई वाला अगर कंडीशन आएगा तो आपको क्या पुट करना है? एक्स के जगह पर a cos 2 थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है जी? एक्स के जगह पर a cos 2 थीटा पुट करना है। आई बात समझ में? आनी ही चाहिए। तो इतना बात हो गया। अब कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व, तो उस क्वेश्चन में ही कुछ कुछ पुट करने वाली बात आएगी, मिलेगी, तो वहां पे हम लोग उस चीज को सीखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल मेन रूप से यही 4 होता है कि कब क्या रहेगा तो क्या पुट करना है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कब क्या पुट करना है। हो गया, चलिए एकदम लाइन बाय लाइन आपकी क्लासेस चल रही है। अगर आपको कुछ फायदा होता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में भी। चलिए कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि देखिए आपके केसी सिन्हा में एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स x बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए रूट में था तो लिखाए थे, बिना रूट में भी रहेगा तो वही पुट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो ये रूट में ही था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रूट में ही है, ऐसे है, ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए सॉल्व करिए।
सबसे पहले क्या करेंगे तो लिखेंगे गिवन दैट, मतलब क्या होता है हिंदी वालों, बिहार के लाल, दिया है, क्या होता है, दिया है, गिवन दैट का मतलब दिया है। tan इनवर्स x बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पुट करेंगे यहाँ पे x के जगह पर, अभी अभी बताए हैं एकदम सेम टू सेम तय है, अंको चेंज नहीं है, a का a ही दिया हुआ है, आप यहाँ पुट कर सकते हैं a साइन थीटा। मैंने ये नहीं कहा कि एकदम कसम खा लो कि साइन थीटा ही, कॉस भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे a साइन थीटा और ना तो a कॉस थीटा, यही दोनों पुट करना है, दोनों पुट कीजिएगा, दोनों में से कोनो बात बन जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है कि ऊपर में साइन पुट कर दो और नीचे में कॉस पुट कर दो, गड़बड़ा जाएगा, कोई एक एक पुट करो, ऊपर पुट करो साइन तो नीचे भी साइन, ऊपर कॉस तो नीचे भी कॉस। हमने पुट किया x के जगह पर क्या, साइन थीटा, गौर से सीखिएगा, ये गुना में है ना, ए पटिया के क्या हो जाएगा तो भागा में, तो ये x बटा में क्या हो गया a, हैजा बच गया साइन थीटा। और एक बात और सीखिएगा तनी मनी यहाँ पर ही, मान लीजिए कि साइन x बराबर y लिखल है, मान लीजिए सीखना है यहाँ पे साइन x बराबर y लिखल है, तो हम x बराबर लिखेंगे ना, तो है इनवर्स में है कि नहीं है, पहले ही देख के बता दीजिए। साइन x लिखा हुआ है, इनवर्स में है कि नहीं, इनवर्स का मतलब पावर माइनस ऊपर लगा होता है, पावर 1 माइनस में लगा होता है ऊपर, नहीं ना इसमें, यानी कि बिना इनवर्स वाला पार्ट है। तो जब बिना इनवर्स वाला पार्ट दिया हुआ रहेगा, एक में एंगल को इजे रख के साइन या कॉस कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको दूसरे तरफ भेजेंगे ना, तो वो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी बिना इनवर्स वाले पार्ट को दूसरे तरफ भेजेंगे तो वो इनवर्स बन जाएगा, और इनवर्स में रहेगा तो बिना इनवर्स वाले में चेंज हो जाएगा। जैसे ये x बराबर लिखेंगे, साइन को वो पट्टी भेज दिए तो ये बन गया साइन इनवर्स y, आई बात समझ में, साइन a, साइन इनवर्स a बराबर b लिखा हुआ है, साइन इनवर्स a बराबर b लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a बराबर लिखेंगे तो देखो इनवर्स में ना है तो हो पट्टी जाएगा ना, तो बिना इनवर्स वाला बन जाएगा, साइन b हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहाँ ये वही चीज है, देखिए थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ से इस साइन को इस तरफ भेजेंगे, अब जरूरी नहीं कि लेफ्ट से राइट, एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने पर, ऐसा मत समझ लेना कि यह पट्टी से वह पट्टी भेजना है, यह पट्टी से यह पट्टी भेजो चाहे यह पट्टी से वह पट्टी भेजो, अगर इन्वर्स में रहेगा तो बिना इन्वर्स वाला बनेगा, बिना इन्वर्स वाला रहेगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा। ये बिना इन्वर्स वाला दिख रहा है, ई पट्टी आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a बराबर में थीटा, यानी कि थीटा बराबर हो गया भैया साइन इनवर्स x बाई a। यहां तक में कोई परेशानी नहीं ना, थीटा का मान निकल गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे नाउ, नाउ माने क्या होता है, अब, नाउ माने अब, क्वेश्चन में आ जाइए, tan इनवर्स, बताइए ना x के जगह पर क्या पुट करे लग कहे हैं, a साइन थीटा, लीजिए a साइन थीटा, नीचे आइए रूट में क्या है, a स्क्वायर तक कुछ नहीं ना, जैसे था वैसे लिख दीजिए, x के जगह पर पुट करना है a साइन थीटा, a स्क्वायर करेला कह रहा है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हाई ऊपर में से नीचे में से क्या a स्क्वायर कॉमन ना, तो a स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो ऊपर तो a साइन थीटा और बटा में नीचे रूट में ही a स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, इतना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो भाई साहब 10वां में नहीं पढ़ेंगे। a स्क्वायर एक और फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलिए रूट में आ गया ना, रूट में आ गया तो रूट से बाहर निकालिएगा तो ए स्क्वायर का एगो ए निकलेगा और कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस थीटा निकलेगा, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा आई हो जाएगा ए कॉस थीटा। बोलिए ए से ए खत्म हो गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा एकदम सीखे होंगे 10वां क्लास में ही, साइन बाई कॉस टैन होता है। बोलो कि टैन इनवर्स और टैन एक पहला क्लास दूसरा क्लास आपका सिखाया गया है कि टैन इनवर्स टैन एक्स रहता है, तो हाई वाला खत्म, हाई वाला बच जाता है। आप अगर नहीं देखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, पहले आप वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे वीडियो का लिंक मिलेगा, स्टार्टिंग से देखना शुरू करो ना यार, तना सारा समझ में आएगा। बोलो ये वाला कैंसिल,
तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, थीटा। tan इनवर्स tan खत्म, सिर्फ क्या बच गया, थीटा बच गया। और थीटा को आपने यहाँ पे क्या वैल्यू निकाल के रखा है, sin इनवर्स x बाई ए। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा sin इनवर्स x बाई ए। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। दिए गए फंक्शन का ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए ये आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है tan इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 खुद 1 का ही स्क्वायर होता है, यानी कि a का काम है जब कौन कर रहा है, तो 1 कर रहा है। सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, यानी दिया है, का दिया है, तो क्वेश्चन देख लीजिए का दिया है, ये न दे रखा है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। अब यहाँ x के जगह पर क्या पुट करना है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी रूल बताए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिले रहेगा तो सेक थीटा न तो कॉसेक थीटा में आता है। a का काम तो 1 कर रहा है ना, तो a सेक थीटा पुट करने जाइएगा तो a के जगह पे 1 रख के देखिए सेक थीटा ही ना हो रहा है, तो सेक थीटा ही पुट कर देंगे। आप कॉसेक थीटा भी करके बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बनेगा। तो चलिए पुट करते हैं x के जगह पर a सेक थीटा के जगह पर सेक थीटा, क्योंकि a का काम कौन कर रहा है, 1, सेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर अगर हम निकालने जाएं तो ई वाला ई पट्टी आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x। अभी सिखाए हैं बिना इनवर्स वाला रहेगा, दूसरी तरफ आके क्या बन जाएगा, इनवर्स। अब यहाँ पुट करिए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan इनवर्स 1 बाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, इसको बाहर निकालिएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो बिना स्क्वायर वाला बन जाएगा 1 बाई tan थीटा हो गया। अब बताइए ना tan थीटा ऊपर जाके क्या बनेगा, तो cot थीटा बनेगा। पढ़े होंगे 1 बाई tan थीटा बराबर cot थीटा, tan इनवर्स आई हो जाएगा cot थीटा। अब भाई साहब एक बात सुनेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ थीटा के जगह एंगल दे देगा, इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा, तो बात समझिएगा। tan इनवर्स है, यहाँ cot है, तो फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स के साथ tan रहता है तब ना फार्मूला लगता है। यहाँ तो cot है तो कोई बात नहीं, cot को आप tan बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसान है। 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। क्या पढ़े हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब यहाँ पे 90 नहीं लिखना है, लेकिन 90 डिग्री नहीं लिखना है आपको, वहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू रेडियन में लिखना है। कितना होता है, फर्स्ट क्लास में बताए थे हम, सेकेंड क्लास में भी बताए थे। 90 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 2। कितना लिखते हैं, पाई बाई 2। चलिए तैयार रहिए, पाई बाई 2, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 अब माइनस थीटा, tan 90 माइनस क्या, थीटा, तो ये हो जाएगा ई से ई कैंसिल, तो बच गया पाई बाई 2 अब माइनस थीटा। हाय आपस में खत्म हो गया ना, तो बच गया कोची पाई बाई 2 माइनस थीटा। और थीटा का काम कौन कर रहा है, सेक इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 अब माइनस में सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, फिलहाल ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन एक लाइन और बढ़ेगा। हमने स्टार्टिंग के 2 क्लास जो लिए थे उसमें सेकंड क्लास में हमने आपको 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे। कितने प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। एक प्रॉपर्टी मैं उसमें और जोड़ना चाहूंगा, आप थोड़ा यहाँ भी समझ लेंगे, वहां पे ऐड कर लीजिएगा आप अपना, आप जो भी कॉपी बना रहे होंगे उसमें आप अपना ये प्रॉपर्टी ऐड कर लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि साइन का संगति कॉस के साथ, कॉस का साइन का कॉस के साथ, तो ऑब्वियस है कि कॉस का साइन के साथ हो गया। साइन कॉस आपस में
फॉर्मूला बनाएगा, टैन और कॉट आपस में फॉर्मूला बनाएगा, सेक और कॉसेक आपस में फॉर्मूला बनाएगा। जोड़ी समझ में आ रहा है, साइन का कॉस के साथ, टैन का कॉट के साथ, सेक का कॉसेक के साथ। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि जो एंगलवा आप देख रहे हैं ना, ये दोनों में सेम होना चाहिए, तबे फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। दोनों के जगह पे एंगल एक ही होना चाहिए, चाहे वहां कुछ भी लिखा हुआ हो, एक्स के जगह वाई लिखे, थीटा लिखे, पाई लिखे, कुछ भी लिखे, आपको यहां जो है वही यहां पे दिया हुआ रहेगा, तो फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है, π/2। अब इससे दो फार्मूला आउ बनता है जो कि मोस्ट वीवीआई है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कैसे बनेगा, तो एकरा जब कोई एगो के दो को दिख रहा ना टर्म, कोई एगो को दूसरे साइड भेज दीजिएगा तब फार्मूला बनता है। कैसे, मान लीजिए कि हम cos इनवर्स x को ओ पट्टी भेजने जा रहे हैं, तो π/2 माइनस का हो गया cos इनवर्स x। यानी कोई पूछे कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स होता है। या साइन इनवर्स एक्स को आपको एंगल चेंज किए बिना, ये वाला वैल्यू चेंज किए बिना ही आपको कॉस में चेंज करना है, तो फार्मूला क्या लगाइएगा, π/2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगला एकरे में आपने कॉस को उस साइड भेजा, हम साइन को भी तो भेज सकते हैं, तो फार्मूला बनेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। आई बात समझ में। तो ये तीन फार्मूला बना, एक्चुअल में फार्मूला एक ही है, लेकिन ध्यान में आपको यही सब रखना है। दूसरा फार्मूला क्या आता है, तो टैन का कॉट का बोले हैं ना, एकदम यही वाला तो होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है π/2। क्या होता है, π/2। ये सारे फॉर्मूले जो मैं लिखा रहा हूं अभी, उन सारे को सॉल्व करके प्रूफ भी करेंगे। उसके लिए एक स्पेशल क्लास लगेगा कि सारे फॉर्मूले जो हम प्रॉपर्टी में लिखवा रहे हैं उनको प्रूव कैसे किया जाएगा, उनका प्रूवमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 2, ये आईएससी बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और प्रूफ करने के लिए आया था, ये 4 मार्क्स का आया था, ठीक है ना। तो फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो प्रूवमेंट के रूप में क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, तो सारे का प्रूवमेंट भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल क्लास लगेगी। आगे चलिए, इसका भी 3 लिख लीजिएगा खुद से। तीसरा नंबर, इसका भी वैसे ही 2 बनेगा, टैन को उस साइड भेज दोगे या कॉट को उस साइड भेज दोगे तो 2 फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। यहां से भी 2 फार्मूला बनेंगे। कैसे, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स को भेज दिए, तो π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाता है, सेक इनवर्स एक्स। और अगर मैं सेक इनवर्स एक्स को भेज दूं तो यहाँ बच जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। यानी कोई पूछे कि π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स। यही चीज यहाँ पे आया हुआ है, देखिए π/2 माइनस में सेक इनवर्स एक्स, तो इतना बराबर का आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन अगर ये रहेगा वो भी मार सकते हैं, ये रहेगा तो वो भी मार सकते हैं। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाया जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका, मैं वो क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना, मिटाया जाए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, हर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए वो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लिखेंगे गिवन दैट tan इनवर्स √1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अभी अभी मैंने लिखाया था, स्टार्टिंग ही लिस्ट में लिखाया था कब क्या पुट करना है। ऐसे कंडीशन में a माइनस एक्स a प्लस एक्स लिखाए थे ना, वैसे कंडीशन में आप cos 2 थीटा पुट करेंगे। ऐसे आप cos थीटा भी पुट करेंगे तो बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे भी बन जाएगा। लेकिन cos 2 थीटा सिखा दिए हैं तो पुट करिए ना, क्या दिक्कत है। पुट करते हैं, x के जगह पर cos 2 थीटा, क्या cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा की
बोलोगे कि ए कॉस टू थीटा सिखाए थे, ए के जगह पे बच्चा है कौन 1, तो क्या 1 कॉस टू थीटा लिखोगे, 1 तो गुना करोगे तो 1 उसमें इंक्लूड हो जाएगा ना, इसीलिए कॉस टू थीटा है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। थीटा का मान निकालते थे ना, अब आप ही बताइए कॉस टू थीटा है, इधर x है तो ई वाला कॉस ई पट्टी आएगा तो इनवर्स में ना हो जाएगा, ई कॉस इनवर्स x बराबर हो गया कोची 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 काम बिगड़ रहा है, गुना में है, कहाँ चला आएगा भागा में, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, यानी कि थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स x। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन के अनुसार आ जाइए। tan इनवर्स था 1 - x/1 + x, आप x के जगह पे पुट कर दीजिए क्या, वही जो अभी यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है, तो cos 2 थीटा पुट करना है। चलिए करते हैं cos 2 थीटा पुट x = cos 2 थीटा। भाई तो लिख ही दिए हैं ना यार, बार बार लिखना है, यहाँ पुट करिए ना डायरेक्ट। tan इनवर्स √1 - x के जगह cos 2 थीटा, यहाँ 1 + x के जगह cos 2 थीटा। आप बुक में खोल के देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मिलेगा, तो मैं वो क्वेश्चन अब दोबारा सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि यहां से आप सॉल्यूशन एक बार देख ले रहे हैं। एक और बात समझिएगा, 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा भी क्वेश्चन बनता है। अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ फॉर्मूला लिख के समझाया था कि अगर 2 रहेगा तो 2 sin² थीटा, अगर 2 नहीं रहेगा तो θ/2 एंगलवा के बटा में 2 हो जाता है। यहाँ पे सीखिएगा 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा। 1 - cos 2 थीटा, माइनस होता है तो साइन, प्लस होता है तो कॉस। इसका फॉर्मूला है 2 sin² थीटा, नीचे वाला का फॉर्मूला है 2 cos² थीटा। हमने बताया यहाँ पे अगर 2 नहीं रहता, सिर्फ cos थीटा रहता, तो फॉर्मूला में ये θ/2 होता, यहाँ भी θ/2 होता। आई बात समझ में? तो दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप आराम से बना सकते हैं। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, बोलिए sin² θ/cos² थीटा क्या बन जाएगा, तो tan² थीटा, रूट में ही ना, और रूट हटेगा तो tan इनवर्स tan थीटा हुआ। अब यहाँ से tan इनवर्स tan खत्म, बच गया सिर्फ थीटा। थीटा का मान क्या है, 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको नोट करिए, कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे इसी बेस पे। नोट करिए, हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। cos इनवर्स अंडर रूट, उसी के अंडर में है √1 + x², प्लस में 1 अलग है, डिवाइडेड बाय 2 √1 + x²। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। गिवन दैट मैंने लिख दिया है इतना, ताकि टाइम आपका ज्यादा नहीं लगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है इतना लिख देंगे, उसके बाद हमने बताया था कि 1 + x², a² + x² का केस है भाई साहब, क्या पुट करिएगा, तो tan थीटा सिखाए थे, तो करिए ना पुट x के जगह पर tan थीटा। a tan थीटा क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे a के जगह पे 1 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ थीटा का मान निकालिएगा, tan इपटिया के इनवर्स बन जाएगा, तो tan इनवर्स x बराबर थीटा, देन थीटा = tan इनवर्स x। नाउ करेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, cos इनवर्स √1 + x² + 1/2 √1 + x², यही क्वेश्चन है ना। इसमें पुट करिए, जहां जहां x है वहां वहां tan थीटा, तो हो जाएगा cos इनवर्स बड़ा सा रूट 1 + tan² थीटा, रूट में ना जी, रूट में +1 अलग है, नीचे 2 √1 + tan² थीटा। क्लियर है? बताइए ना, 1 + tan² थीटा का फार्मूला क्या होता है, sec² थीटा। और sec² थीटा को रूट से जब बाहर निकाल दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस अंदर वाले रूट से, तो ये सिर्फ sec थीटा बनेगा। sec² थीटा होता, लेकिन रूट से बाहर निकला तो sec थीटा, +1, यहाँ भी 2,
सेक स्क्वायर थीटा होता, लेकिन इस रूट से बाहर निकाल दीजिएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। अब बस हम अपने लक्ष्य के पास पहुंच चुके हैं। इसको देखिए, एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब भी आप पढ़िएगा, जब भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 95% के केस में अगर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan cot sec cosec का फॉर्म में दिया हुआ है तो 95% केस में आप उसको sin cos में तोड़ के ही बनाइएगा, आराम से बनेगा। सेक को क्या करेंगे, 1/cos थीटा प्लस में 1, आई देखिए 2 सेक थीटा है तो 2 क्या हो जाएगा, cos थीटा। आई बात समझ में, सारे के सारे रूट में ही चल रहे हैं। cos इनवर्स बड़ा सा रूट, एलसीएम ले लीजिए ऊपर, तो 1 + cos थीटा बाई cos थीटा, नीचे क्या है 2/cos थीटा। cos थीटा शमशान घाट चला गया। अब आइए यहाँ पे cos इनवर्स अंडर रूट क्या बच गया, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा बाई 2। मैंने बताया है फॉर्मूला 1 + cos 2 थीटा का बताया है, और उसी के जस्ट नीचे मैंने बताया कि अगर वहां 2 नहीं रहेगा तो एंगल के बटा में 2 हो जाएगा, मैंने लिख के भी दिखाया था। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और प्लस रहेगा तो cos ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे है 2, हाई वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स। देखो तो cos स्क्वायर थीटा के रूप में है ना, बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा तो cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, cos इनवर्स और cos शमशान घाट गया ना, बच गया क्या, थीटा बाई 2। थीटा का मान कितना देख लीजिए, tan इनवर्स x, यानी आप लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। कितना आसानी से बन गया, बस आपको ये याद करना है कि कब क्या पुट करना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक आध दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। लीजिए मिटाते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन ये 2 ले लेते हैं हम लोग। cos इनवर्स अंडर रूट 1 - x का स्क्वायर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो हम लोग फार्मूला के रूप में ही आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आगे मैं इसी चीज को फार्मूला के रूप में यूज करूंगा, आपको लिखवाऊंगा भी कि इतना बराबर इतना फार्मूला ही होता है। बट यहाँ पे चूंकि प्रूफ करने की बात आई है तो बनाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, cos इनवर्स गिवन दैट, चलो जीटी में लिख देता हूं, गिवन दैट cos इनवर्स रूट अंडर 1 - x स्क्वायर, पुट कीजिए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, किसका फॉर्म है, या तो साइन पुट करिए या cos पुट करिए, तो पुट कीजिए x = साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। भाई साहब ई पट्टी आएगा तो इनवर्स बन जाएगा ना, अब इतना तो समझदार हो ही गए हो। नाउ लिखेंगे cos इनवर्स रूट अंडर 1 - x का स्क्वायर, cos इनवर्स रूट अंडर 1 - x के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या जाएगा, cos इनवर्स, ये तो अंडर रूट में फॉर्मूला लगाओगे cos स्क्वायर थीटा ना, 10वां क्लास, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालिएगा तो cos थीटा फॉर्मूला लगेगा cos इनवर्स और cos, तो सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा, ठीक है ना। और थीटा बराबर क्या निकाल लिया आपने, साइन इनवर्स x। तो ध्यान दीजिएगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 - x स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। याद रखना है इस चीज को। देखिए ना गलती लिखा गया है क्या, अब ठीक है ना। अब कोई बच्चा कहेगा कि बार बार आप ये साइन ही पुट कर रहे हैं, एक बार cos पुट करके बनाइए, तो बिल्कुल चलिए यहाँ पे cos भी पुट करके बनाइएगा तो साइन इनवर्स x ही आने वाला है। देखिए कैसे, और कर लीजिए, क्या कर लीजिए, और पुट x के जगह पर cos थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, तो cos इनवर्स x। आइए पुट करते हैं। नाउ cos इनवर्स 1 - x के जगह पर cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हुआ ना। अब cos इनवर्स यहाँ देखिए फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा। अब ये कैसे होगा, ये cos इनवर्स है, ये साइन थीटा है, तो गड़बड़ा गए ना, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते,
तो यहाँ अभी हमने tan और cot के बारे में बताया था, tan और cot के बारे में, tan के इन्वर्स के साथ cot आ गया था। तो चलते हैं 10th क्लास में, और फार्मूला हमने सीखा था कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। साइन थीटा को cos बनाना है, cos बनाइएगा तब ना फार्मूला लगेगा। तो cos बनाने के लिए फार्मूला आप 10वां क्लास में पढ़े हैं, cos 90 माइनस थीटा। अब यहाँ 90 डिग्री यूज नहीं करेंगे, उसका एंगल रेडियन में यूज करेंगे। तो बताया है मैंने π/2 होता है। कितना होता है जी? π/2। तो आप लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा। अब फार्मूला लग गया, ये काम खत्म हो गया इसका। तो π/2 माइनस थीटा बच गया, और थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा जरा ऊपर से देख लीजिए, cos इनवर्स x। यहाँ अभी हम एगो प्रॉपर्टी लिखे थे, याद आया? प्रॉपर्टी में हमने बताया था π/2 माइनस कॉस इनवर्स x रहेगा, तो वो साइन इनवर्स x बन जाएगा। ऑब्वियस है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसका आंसर बोलिए, दोनों में क्या अंतर है? सेम आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो चलिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। दोनों मेथड से देख लिए, दोनों तरीका से देख लीजिए। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। वीडियो को रोक के आप खुद से भी बनाने का प्रयास करते रहिएगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन में देखिए के बनाइएगा तो फायदा कुछ ही होगा, सीखिएगा कुछ ही। तो कुछ क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करेंगे। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में मैं मिटाऊं तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? चलो, यहाँ देखो 1 + x² है, प्लस रहता है तो क्या पुट होता है? tan थीटा या cot थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। इसीलिए या नाउन कर दीजिए। अब थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, वो चीज उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट पुट करते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 है ना, -1 अब बटा में tan थीटा हो गया। चलिए, tan इनवर्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकाल दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी मिस्टेक हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ सेक थीटा, स्क्वायर हट जाएगा। तो सेक थीटा -1 और बटा में कोची हो गया tan थीटा। कुछ देर पहले हमने एक मंत्र बताया था, क्या कि 95% अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan, cot, sec और cosec के फॉर्म में आ रहा है तो आप उसको sin cos में चेंज करके ही बनाए, बन जाएगा। चेंज करिए ना, 1/cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। ये हो गया होगा, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा वो लंबा है ना? लंबा नहीं है, बन जाएगा तुरंत, क्योंकि बस फार्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। इसको मिटा रहे हैं, ओके? फार्मूला याद होना चाहिए, फटाफट बन जाएगा। नहीं याद रहेगा तो फंस ही जाइएगा। तो इसीलिए मैंने बेसिक में फार्मूला ही बताया था, बेसिक क्लास में मैंने यही बताया था क्या क्या फार्मूला की आवश्यकता होगी। याद किए होंगे तो बहुत बढ़िया से बन रहा होगा। देखिएगा, tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 1 - cos थीटा बाई cos थीटा, नीचे वाला तो ऑलरेडी sin थीटा बाई cos थीटा है। बोलिए, ई कॉस कैंसिल हुआ, तो tan इनवर्स फार्मूला आ गया 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। आपको पढ़ाया गया था, अब याद है कि नहीं याद है वो तो आप न समझिएगा जी। 1 - cos थीटा का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखाए थे, और sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखा है, सॉरी थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है ना। आप फार्मूला ऐसे वाला भी पढ़े होंगे, शायद इसको देख के याद आ जाए। sin 2 थीटा का फार्मूला सबसे पहला में लिखे होंगे, 1 - cos 2 थीटा भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 नहीं रहता है तो ये सबके एंगल में जाके डिवाइड हो जाता है 2। देखिए, वही बात ना है यहाँ पे, वही यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं हम। तो tan इनवर्स इतना के बराबर 2 sin स्क्वायर, यहाँ ना थीटा बाई 2, आई नीचे वाला के बराबर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। बोलो, 2 से 2 कैंसिल, एगो साइन से एगो साइन कैंसिल, एगो साइन थीटा बाई 2 ऊपर बचा, नीचे cos थीटा बाई 2 बचा, साइन बाई cos क्या हो जाएगा? tan ना। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, हई शमशान घाट, तो का बच गया? थीटा बाई 2, थीटा बाई
2। अब θ/2 बच गया तो थीटा का मान रख दीजिए, कहाँ दिख रहा है, tan इनवर्स x 1/2 को अलगा लीजिए और tan इनवर्स x आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पुट करने के लिए, पुट करके बनाने के लिए दिया गया हो, आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। खाली याद होना चाहिए कि कब क्या पुट करना है। ये अगर वीडियो देख के आपको पसंद आया हो, कुछ को बेनिफिट मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इसका बराबर लाभ मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे। ये क्लासेस रेगुलर चलेंगी, ठीक है ना। सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन आपको मिलेगा, प्लस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी होती है, किसी बुक को बनाने में कोई भी परेशानी होती है, नंबर ब्लिंक हो रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको और भी क्वेश्चंस बनाने का रुचि है, मैथ में ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें 6-7 बुक का कलेक्शन पीडीएफ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप दिया होगा, आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।